मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल कौन सी है 125 सीसी से लेकर 150 सीसी तक, मतलब जो मोटरसाइकिल आपको 1 लाख रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक मिल जाए, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जब मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पता किया कि मोस्ट कंफर्टेबल का मतलब क्या है, तो पता ये चला कि सबसे आरामदायक मोटरसाइकिल। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जिस मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक पर आप 1 गिलास गन्ने का रस रखकर पाइप से पीते हुए बहुत दूर तक चले जाएं, वही मोटरसाइकिल आरामदायक मानी जाएगी। और हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जिस मोटरसाइकिल में भाई सस्पेंशन बहुत बढ़िया होगा, वो मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा आरामदायक होगी। तो क्या लंबी सीट होने से कंफर्ट नहीं होता भाई? इसके अलावा क्या चौड़े और अच्छे टायर लगे होने से कंफर्ट नहीं होता? बिल्कुल होता है। और अगर इंजन में वाइब्रेशन है तो उससे भी कंफर्ट नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ये तो आप 100% नोट करके रख लो। तो मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल का पता लगाते हैं इस वीडियो में, और मैं आपको बताता हूं कि कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। अब देखो, मैं मैकेनिक भी हूं, 25 सालों का अनुभव भी है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये मोटरसाइकिल ज़्यादा कंफर्ट है, ज़्यादा अच्छी है, आरामदायक है, और ये मोटरसाइकिल बेकार है, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया कि इस मोटरसाइकिल में कंफर्ट नहीं है, तो फिर मुझे उसे साबित करना होगा कि इसमें कंफर्ट क्यों नहीं है। क्योंकि हर कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल में सस्पेंशन लगाए हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। अब कोई जानकार बंदा नहीं है तो वो तो कुछ भी कह देगा, अरे ये ले लो, इसमें बहुत कंफर्ट रहे। लेकिन ये पब्लिक की बात है, यहाँ पर मैं जो कुछ भी बताऊंगा उसमें बताने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और बोल दिया, बाद में किसी को दिक्कत हुई, किसी को प्रॉब्लम हुई, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। सिर्फ पैसे कमाने से मतलब नहीं है, लोगों को संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाए तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो, मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल में 125 सीसी में लगभग 9 या 8 मोटरसाइकिल होंगी या 10 होंगी। ऐसे ही 150 और 160 मिलाकर लगभग 20-25 मोटरसाइकिल होंगी। अब अगर मैं एक एक मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में आपको बताऊं तो आपको मज़ा नहीं आएगा और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। इसलिए जिन भाई ने ये पूछा है या फिर जिनको ये ज़रूरत है कि मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल का मतलब सबसे पहले आपके माइंड से जुड़ा होता है। ये हमारे अपने विचार होते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा। अब कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे। जैसे कि किसी आदमी को बुलेट की आवाज़ अच्छी लगती है और कोई उसको गालियां भी देता है, उसको बुलेट की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। बुलेट की आवाज़ तो सेम ही है। अब जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप ज़रूरत के लिए मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो मैंने देखा है कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल की जब हेडलाइट फूट जाती है तो मोबाइल की टार्च जलाकर काम चलाते हैं। खड़ 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 मतलब ब्रेक आवाज़ करती है, ब्रेक छोड़ के सब लगता है, हॉर्न छोड़ के सब बजता है, लेकिन वो फिर भी चलाते रहते हैं और उनको कंफर्ट की कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ज़रूरत के लिए मोटरसाइकिल ली है और वो उससे पैसे कमा रहे हैं या फिर अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर उनको फील नहीं आता है कंफर्ट का। इसलिए ये दिमाग की बात होती है दोस्तों कि आपको कंफर्ट कब चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का लेवल होता है, हर एक चीज़ का अपना अपना नज़रिया होता है। कोई ऐसा नहीं, अब जैसे मान लो कोई भी मोटरसाइकिल है 125 सीसी की, चाहे एसपी हो, साइन हो, सुपर हो, ग्लैमर हो, क्या कंपनी ने उसमें ख़राब सस्पेंशन लगाए हैं? ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ चुका है उसको कंफर्ट चाहिए। उन्होंने जैसे जिस व्यक्ति ने लगभग स्प्लेंडर 125 सीसी की बहुत सारी मोटरसाइकिल चला के झेल लिया, अब उसने पैसे कमा लिए, तो अब उसको चाहिए कंफर्ट। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप 1 लाख की मोटरसाइकिल में कयाबा का सस्पेंशन ढूंढ रहे हो, 320 mm के डिस्क ब्रेक ढूंढ रहे हो, भैया 41 mm के आप जैसे सस्पेंशन ढूंढ रहे हो। सारी चीज़ें दोस्त नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि कंपनियों को कमाना है। जितना ज़रूरी आपका उस पर चलना है, उतना ही ज़रूरी कंपनियों को उससे कमाना है। अब 1 लाख की मोटरसाइकिल में कोई 2 लाख का सामान लगा कर नहीं देगा। हाँ, कुछ कंपनियां अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लगाती हैं, जिससे ग्राहक दूसरी मोटरसाइकिल को छोड़कर उनकी मोटरसाइकिल पर जैसे आ जाएं, उनको खरीदने लगे। तो कभी कभी नई मोटरसाइकिल में आपको ज़्यादातर अच्छे फीचर्स, अच्छे पार्ट देखने को मिल जाते हैं, बट जो पुरानी चल रही हैं उससे उम्मीद ना करें तो ज़्यादा ठीक है। अभी यहाँ पर माइंड सेट की मैंने बात बताई, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपका जैसे देखो मैं आपको अगर लंबी सीट है, अगर 4 लोगों को आपको चलना है, तो बिना लंबी सीट के आपको कंफर्ट नहीं आएगा। किसी भी मोटरसाइकिल का सस्पेंशन कितना भी बेहतरीन हो, वो मायने नहीं रखता। अगर उसकी सीट ही कम चौड़ी है, आप उस पर सही से बैठ नहीं पाते हैं, तो कंफर्ट
नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ चलते हैं, आपको ज़्यादा बड़ा परिवार है या 3-4 लोगों के साथ चलते हैं, ज़्यादा बड़ा सामान रखते हैं, तो प्लैटिना, टीवीएस रेडियन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ये तो 100 सीसी की बात हो गई, मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी अगर 125 सीसी में देख रहे हैं तो फिर जैसे सुपर की लंबी सीट है, साइन की लंबी सीट है, एसपी की है, इनके टैंक की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप इन पर अच्छी तरीके से चल सकते हैं। खास करके सुपर और जैसे इन पर, स्प्लेंडर पर, इन पर आप चल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपके लिए लंबी सीट मायने रखेगी तब। लेकिन हम बात कर रहे हैं 125 सीसी से लेकर 150 सीसी तक, तो इसका मतलब आप 100 सीसी की और 125 सीसी की बहुत सारी मोटरसाइकिल चला चुके हैं। आपको सिर्फ कंफर्ट चाहिए, इसलिए अब यहाँ पर भी कई कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इस तरीके से लोग ना बताएं। लोग मोटरसाइकिल के बारे में कि ये मोटरसाइकिल ले लो, कयाबा का सस्पेंशन लगा है, ले लो, लगाओ, चलाओ, ऐसा होता नहीं। मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा, अपने व्यूअर्स को अपने भाइयों की तरह मानता हूँ, मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है भाई। तो अभी मैं बात कर रहा था, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मोटरसाइकिल का वजन कम होता है और आप ज़्यादा वजन के उस पर बैठते हैं तो भी कंफर्ट नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल बहुत हल्की है, आप 1 कुंटल के बैठ गए तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। और मोटरसाइकिल भारी है, बुलेट की तरह मान लो एक मोटरसाइकिल, आप मान लो 2 कुंटल की मोटरसाइकिल है, आपका वजन 60 किलो है, आप उस पर मक्खियों की तरह उछलेंगे, आपको कोई कंफर्ट मिलेगा नहीं। इसलिए हर एक चीज़ मिलाकर कंफर्ट मिलता है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि बस एक मोटरसाइकिल ली और 1 लाख की मोटरसाइकिल आपने ली, अपने हिसाब से आप डैम्पिंग एडजस्ट कर रहे हो, सब कुछ ऐसा होता नहीं है। तो बहुत सारे मिथक क्लियर करने के बाद सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। लंबी सीट चाहिए तो आप, जैसे आपको ज़्यादा कई लोगों के साथ बैठना है तो वो आप अपने हिसाब से देखो। लेकिन अगर आप सिर्फ कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो 125 सीसी में अगर देखा जाए तो जैसे रेडर में भी हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, देखो जैसे जो ड्यूल सस्पेंशन होते हैं और मोनो सस्पेंशन होते हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। मोनो सस्पेंशन में मोटरसाइकिल के जो स्विंग आर्म होता है वहाँ पर अंदर लगा होता है चेसिस के पास सस्पेंशन, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंफर्ट फील कराती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। डबल सस्पेंशन में अगर ख़राब होता है तो खड़, क्योंकि जो सस्पेंशन होता है वो सीट के पास लगा होता है, तो जब चलती है तो वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मोस्ट कंफर्टेबल की बात हो रही है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, आदमी झेल लेता है जिसको चलाना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पर, तो मोनो सस्पेंशन और ड्यूल सस्पेंशन में ज़्यादा राइडिंग कंफर्ट मोनो सस्पेंशन में आपको मिलता है। अब मोनो सस्पेंशन के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, आप वो तो जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अब जैसे रेडर में भी आपको मोनो सस्पेंशन मिल रहा है और जैसे हीरो की एक्सट्रीम में भी मिल रहा है, लेकिन रेडर से ज़्यादा कंफर्ट आपको हीरो एक्सट्रीम में मिलेगा, क्योंकि उसमें 37 mm के आगे फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे मोनो सस्पेंशन है। तो हीरो की एक्सट्रीम आपको ज़्यादा कंफर्ट देगी, बट उसमें आपको इस सीट ऐसी है कि आप अपने परिवार को नहीं बैठा सकते हैं। तो फिर ऐसे में आप कहेंगे कि फिर कंफर्ट किस काम का। तो इसीलिए तो बता रहा हूँ भाई कि कंफर्ट के मायने अलग अलग होते हैं। अब जैसे 125 सीसी में सबसे अच्छे सस्पेंशन लगाए गए हैं, सबसे अच्छे टायर लगाए गए हैं, वाइब्रेशन नहीं है हीरो एक्सट्रीम 125R में। अब लेकिन उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं और सीट उसकी एकदम स्प्लिट है, स्पोर्टी है, तो फिर वहाँ पर आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक। 125 सीसी के लिए। बाकी चाहे सुपर लो चाहे एसपी लो, हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि एसपी से अच्छे सस्पेंशन आपको ग्लैमर में मिलते हैं, क्योंकि वो नई लॉन्च हुई है, कंपनी उसको ऐसा प्रमोट कर रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। तो ग्लैमर एक्स का सस्पेंशन एसपी से मुझे थोड़ा सा अच्छा, अब ऐसा नहीं कि 10 और 20 का अंतर है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा चलाने में, कंफर्ट लगा चलाने में मुझे। लेकिन अब जैसे जिसको ग्लैमर नहीं पसंद है वो क्या करेगा, उसको नहीं पसंद है, नहीं लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई 125 सीसी की बात। अभी 150 में आप जाएंगे तो देखो पल्सर लोगे N160, तो उसका वजन ऐसा है कि अगर आप कहीं चलाओ, हाईवे पर चलाओ तो वो मज़ा देगी। तो कुल मिला के जैसे 162B का सस्पेंशन आपको उतना मज़ा नहीं देगा, 4B में इंजन और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर मुझे उतना मज़ा नहीं आता, तो मैं ज़्यादा इधर उधर घुमाने की बात नहीं करूँगा। जैसे देखो मोस्ट कंफर्टेबल बाइक ढूंढ रहे हो तो सबसे पहली बात तो आपको अगर सीट के हिसाब से देखो, सीट देखो, लुक देखो, तो मेरे हिसाब से आपको FZ चाहे X लो, नहीं FZX तो बिल्कुल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, FZS वर्जन 4 लो या फिर FZS लो, एकदम लोअर मॉडल लो, FZ रेव लो। अब ये आपको, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं व्यक्तिगत चलाता हूँ FZ मोटरसाइकिल, तो इसमें क्या है कि 140 mm का टायर भी है, मोटरसाइकिल 135 से 36 किलोग्राम की हल्की भी है, चौड़े टायर हैं, रेडियल टायर लगे हैं, इसलिए यहाँ से भी कंफर्ट होगा। फ्रंट में 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो कुल मिला के ये कंफर्ट मोटरसाइकिल है, मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। लेकिन अगर आपको 2 सवारी चलना है और
तीसरा बच्चा भी बैठाना है तो जो आपके गुप्त अंग हैं वो टैंक पर टकरा जाएंगे और फिर वो आपको दिक्कत देंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि इसकी भी प्रॉब्लम आती है, ये कोई आपको बताएगा नहीं। तो अगर आपको सिंगल चलना है, ज़्यादा लफड़ा नहीं झेलना है, तो आप FZ की तरफ जा सकते हो। थोड़ा सा उसमें ये होगा कि अगर आप एकदम यंग जनरेशन के हो, चीरने फाड़ने की आपकी आदत है, तो आपको पिकअप में उतना मज़ा नहीं आएगा, तो फिर आप N160 की तरफ जा सकते हो। उसमें थोड़ा सा इस मतलब इतना तगड़ा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके 19-20 का अंतर रहेगा, उसमें अभी आपको मजा आएगा क्योंकि USD सस्पेंशन है, सब कुछ है। तो कुल मिला के वो भी आपको एक कंफर्ट राइड दे सकती है। इसके अलावा अब मेरे कहने का मतलब ये तो बिल्कुल भी मत निकालना कि जैसे एक्सट्रीम का है और अपाचे 164V या 2V सब बिक रही हैं, सब चला रहे हैं भैया, कोई दिक्कत है नहीं। हर कोई चला लेता है, मैं भी चला लेता हूं और इतना कोई ध्यान में नहीं देता। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में एक वर्ड लग गया, मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर मोस्ट का मतलब ज़्यादा बारीकी से हम ढूंढ रहे हैं, तो उनकी बात हो रही है अभी। जैसे फिर इसके अलावा जैसे राइडिंग पोजीशन, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत होती है, तो सब कुछ आपको ढूंढना होता है, देखना होता है। तो अभी मैं भले ही FZ और N160 आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सबके लिए ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जैसे R1 पर जैसे N160 का जो वज़न है 150 के ऊपर है लगभग है, तो वहाँ पर हल्का आदमी रहेगा तो वो शायद उसको मज़ा ही ना आए, वो उठा ही ना पाए। तो भैया कई चीज़ें देखनी है। तो मेरे हिसाब से पहले आप अपनी हाइट देखो, मोटरसाइकिल पर बैठ कर देखो। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे FZ जो है वो महंगी मोटरसाइकिल मिलती है, बट उसका सस्पेंशन फ्रंट और रियर अच्छे ट्यून किए गए हैं, अच्छी चलती है। सस्पेंशन के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में बहुत कंफर्ट मोटरसाइकिल लगती है, लेकिन महंगी बहुत है। इसलिए मुझे ये नहीं कहना है कि जैसे आप चाहें तो खरीदें, मेरी कंपनी थोड़ी ना कि आप खरीदोगे मुझे फ़ायदा होगा। आप खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपको देखना चाहिए, क्योंकि मुझे उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो आप जाकर पहले देखें, बैठें, सस्पेंशन चलाकर टेस्ट राइड करें। तो अभी 1,50,000 रुपये तक जो, अब ये मत पूछना कि यूनिकॉर्न का सही है, अरे चल सब रही है, सब सही हैं, लेकिन जहाँ मोस्ट की बात आती है वहाँ FZ, N160 और जैसे अपाचे 164 भी अभी जो नई मॉडल आई है उसको चला कर देखूंगा तब बताऊंगा। अभी मैं आपको नहीं बता रहा, सीधी बात है। उसमें बीच में जैसे बताना। और इसके अलावा एक मोटरसाइकिल छूट गई है, जैसे कि उसकी क्या कहते हैं, हॉर्नेट 125। हॉर्नेट 125 में USD सस्पेंशन है, मोनो सस्पेंशन है, बट उसका टैंक सीट इतनी चौड़ी कर दी है कि बैठने में मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। लेकिन जब 10-20 मोटरसाइकिल की बात होती है तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। इसलिए अगर कुछ रह गया हो, आपके मन में सच बता रहा हूँ, कोई सवाल रह गया हो, बता रहा हूँ सच, आप कमेंट करो। और जैसे वो कहता है पुनीत, लोकेशन भेज, लोकेशन नहीं भेजना है, आप सीधा कमेंट करो, आपका भाई मैं हूँ, मैं बना दूंगा। अगर आपको कोई ज़रूरत होगी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। ठीक है भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, हाँ एक चीज़ रहेगी, हमारा अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रो फाइबर क्लॉथ, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीशो, फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं। गर्मियों में अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार पर इनको जरूर लगाएं। ये आपकी मोटरसाइकिल और स्कूटर, कार को चमका कर रखते हैं, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू को बना कर रखते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाकर ऑर्डर करें। और वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।